जल्दी से लगा दो। हो गया लाइव लाइव हो चलिए भाई, नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में, और आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी भी जिन बच्चों की आज केवल ये लास्ट क्लास रहेगी आपकी, तो इसके बाद से केवल पेमेंट बैचेज चलेगी। तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो करा लो आज, है ना। पेमेंट वगैरह के लिए सब कुछ आपको बता ही दिया हूँ। आप पेमेंट वगैरह 7348505040 पे अपना पेमेंट भेज दीजिए। 999 हिंदी के लिए, 999 मैथ्स के लिए, दोनों लेते हैं तो 1800 आपको देने हैं। पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप आराम से मजा लीजिए हिंदी का, है ना, मेरे साथ। तो चलिए थोड़ा सा पिछली क्लासेस पे बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने बताया था आपको रस क्या होता है। रस के बारे में बताने के बाद रस के तत्व बता दिया था। रस के तत्व बताने के बाद एक तत्व पर चर्चा करना शुरू कर दिया था, स्थायी भाव पर। और स्थायी भाव वाले प्रकरण में पूरा लगभग बता दिया था कि अस्थायी भाव कितने होते हैं, किसके अनुसार कितने होते हैं, कौन कौन सा स्थायी भाव है, ये पूरी बातें मैंने आपको सिखा दिया था। तो स्थायी भाव की संख्या के बारे में आप लोग जान गए हैं। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाव। दूसरा रहेगा विभाव, दूसरी बात है विभाव, ठीक है। आज का जो बात है वो है हमारा विभाव। तो हम लोगों ने स्थायी भाव तो पढ़ लिया है, अब आज पढ़ेंगे विभाव। अगर विभाव को एक तरीके से आपके साथ कहूं तो आप कह सकते हैं विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण। ठीक है भैया, लाइट नहीं है, थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सही है। तो विभाव का अर्थ होता है कारण। अगर विभाव का हम लोग एक शाब्दिक अर्थ देखें तो कह सकते हैं कारण। विभाव का एक शाब्दिक अर्थ देखें तो कह सकते हैं कारण। अब जैसे कारण कहा तो एक मन में बात उठने लगी कि सर काहे का कारण, कारण कह दिया तो काहे का कारण। तो स्थायी भावों को जो जन्म दे, जिसके कारण स्थायी भाव जन्म लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विभाव। जिसके कारण स्थायी भाव जन्म लेते हैं या अस्थायी भाव को जन्म देने वाला जो कारक होता है, उसी को हम लोग विभाव कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्थायी भावों को जन्म देने वाले कारक, विभाव कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला भैया, स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारक क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। या हम ऐसे कह रहे हैं जिसके कारण स्थायी भाव जन्म लेता है। दो बातें आप लिखे रहो, जो समझ में आए उसे आप समझो, क्योंकि ये सब चीजें आपको रस का पता लगाने में बहुत ही आवश्यक होंगे। अगर ये नहीं जानते रहेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा रस कैसे निष्पत्ति हो रही है, कौन सा रस यहाँ पर बन रहा है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी सरल से सरल भाषा हो सके उसमें आपको बताऊं। ठीक है, हमने लिखा स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारक क्या होते हैं, विभाव। मान लीजिए समझ में नहीं आया तो मैं कहता हूं जिसके कारण स्थायी भाव जन्म लेते हैं, उसे विभाव है, ठीक है जी। क्या लिखे, जिसके कारण स्थायी भाव जन्म लेते हैं उसे कहते हैं विभाव। अब आप बताओ मुझे कैसे जन्म लेंगे, स्थायी भाव कैसे जन्म लेंगे, जरा देखो। मान लो आप बारात में गए हुए हो, है ना अरे शिकारियों, मान लो आप बारात में गए हुए हो और ये कोई घर है, घर के ऊपर ऐसे लड़कियां खड़ी रहती हैं, छत के ऊपर से लड़कियां खड़ी रहती हैं। ऐसी कोई एक सुंदर सी लड़की ऐसे खड़ी है और आप यहां पर खड़े हो ऐसे एकदम, और आपकी एकाएक निगाह इस लड़की पर जाती है और ये लड़की आपको ही घूर रही होती है।
अब आपको ये लगता है यार ये लड़की मुझे ही देख रही है और इस लड़की को लगता है आप उसे ही देख रहे हो, और सही बात है, तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हें देख रही, तो देख तो रही हो। अब दोनों एक दूसरे को जब देख रहे होते हैं तो इनके मन में एक बात उत्पन्न हो जाती है कि चलो प्यार करते हैं, चलो प्यार करते हैं। प्यार नाम का इनके मन में एक बात उत्पन्न हो गई, और इसी प्यार को ही हम लोग रति भी कहते हैं। अर्थात इसके मन में रति उत्पन्न हो गया, इसके मन में रति उत्पन्न हो गया। तो क्यों उत्पन्न हुआ? कारण कौन है? कारण है ये लड़की, कारण है ये लड़की। और यही कारण जो लड़की है, ये कारण जो लड़की है, इसी लड़की के कारण इसके मन में क्या उत्पन्न हुआ था? रति उत्पन्न हुआ था। तो ये जो लड़की होगी ये क्या कहलाएगी? विभाव कहलाएगी। ये लड़की क्या कहलाएगी? विभाव कहलाएगी। मान लीजिए कि यहां पर अमरीश पुरी है, यहां पर अमरीश पुरी है, और यहां पर अनिल कपूर है, अनिल कपूर है। अनिल कपूर जैसे ही अमरीश पुरी को देखते हैं इनके मन में एक बात उत्पन्न हो जाती है, क्रोध। इनके मन में क्या बात उत्पन्न हो जाती है? क्रोध। अब बताओ ये क्रोध जो अनिल कपूर के मन में उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ? अपने से हो गया क्या? पागल है क्या? नहीं, किसके कारण हुआ? अमरीश पुरी के कारण। अर्थात अमरीश पुरी यहां पर क्या बनेंगे? विभाव। आई बात समझ में? तो स्थायी भाव को जो जन्म देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। अस्थायी भाव को जन्म देने वाला जो कारक होता है, अर्थात जिसके कारण स्थायी भाव जन्म लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे सरकार? उसी को हम लोग बोलते हैं विभाव। अब ये विभाव की अगर हम बात करें तो ये विभाव दो प्रकार के होते हैं। ये विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आलंबन विभाव। क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। एक को हम लोग कहते हैं आलंबन विभाव और दूसरे को कहते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। दो विभाव होते हैं, एक विभाव होता है आलंबन विभाव और एक विभाव होता है उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, तो प्रश्न आपसे पूछता है विभाव के कितने भाग होते हैं? तो विभाव के दो भाग होते हैं। विभाव के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। क्या पूछता है? आलंबन विभाव किसका भाग है? स्थायी भाव का, संचारी भाव का, व्यभिचारी भाव का, या विभाव का? तो ये विभाव का है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आलंबन होता क्या है? जिस व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव उत्पन्न हो, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु कह सकते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जैसे मान लीजिए अभी हमने लड़के और लड़की की बात कही थी, तो लड़के के मन में जो बात उठी वो किसके कारण हुई? लड़की के लिए। तो लड़की क्या होगी? आलंबन होगी। क्या होगी? आलंबन होगी। आलंबन विभाव कहेंगे। जैसे अगर हम लोग चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं नायक नायिका, मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप जानते रहेंगे। जैसे नायक नायिका, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के कारण वस्तु मन में, हमारे हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आलंबन विभाव। ठीक है। अब उद्दीपन विभाव क्या होता है? अस्थायी भाव जो होता है, उद्दीपन विभाव क्या है जरा देख। स्थायी भावों को जो तीव्र कर दे, तीव्र कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थायी भाव को जो तीव्र कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। अब मान लीजिए नायक नायिका तो है, मान लीजिए किसी नायक के मन में किसी नायिका को देखा और प्रेम उत्पन्न हो गया, ये तो मान लीजिए हो गया। अब अधिक प्रेम कब उत्पन्न होगा? जैसे मान लो कोई हीरोइन है, काली सी है, बिपाशा बासु, और कोई हीरोइन है आलिया भट्ट, गोरी सी, अच्छी सी, सुंदर सी। अब आप बताओ किसको देख करके प्रेम उत्पन्न होगा? बिपाशा बासु को या आलिया भट्ट को? आप कहोगे सर आलिया भट्ट को। क्यों? क्यों उत्पन्न होगा? बिपाशा बासु को भी तो देख करके प्रेम उत्पन्न हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब ऑप्शन अपने पास ना होता। अगर आलिया भट्ट बिपाशा बासु है तो प्रयास किस पर किया जाए? आलिया भट्ट पर।
क्यों बिपाशा बासु पर प्रयास किया जाए। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये प्रेम बिपाशा बासु से हटकर आलिया भट्ट की तरफ जा रहा है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा जो हमारे अंदर के स्थायी भाव को तेज कर दिया। क्या? सुंदरता। क्या कर दिया? सुंदरता। तो मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, जैसे हमने लिख दिया नायिका की सुंदरता। नायिका की सुंदरता, नायिका की सुंदरता ही क्या थी जो हमको प्रेम में, हमारे प्रेम में थोड़ा सा वृद्धि कर दे। इसलिए जो प्रेम को बढ़ाए, जो अस्थायी भाव को बढ़ा दे, जो तीव्र कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उद्दीपन विभाव बोलेंगे। और जिसके कारण उत्पन्न हो जाए उसे क्या बोलेंगे? आलंबन विभाव। अब यहीं तक कहानी समाप्त नहीं होती। आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं और उद्दीपन विभाव चार प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आलंबन विभाग दो प्रकार के होते हैं और उद्दीपन चार प्रकार के। अब आलंबन विभाग जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जरा देख लिया जाए। आलंबन विभाग, आलंबन विभाग जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जरा हम लोग देखें एक बार। तो आलंबन विभाग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? आश्रयालंबन क्या होता है? जिसके मन में, आश्रयालंबन क्या है? जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रयालंबन कहते हैं, और जिसके कारण जगे या जिसके लिए जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। जैसे मैं पहले लिखता हूं आश्रयालंबन, जिसके मन में, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आश्रयालंबन। और जिसके लिए, जिसके लिए या जिसके कारण, जिसके कारण भाव जगे उसे क्या कहते हैं? विषयालंबन कहते हैं। जिसके कारण भाव जगे, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जी, जिसके कारण मन में भाव जगता है या जिसके लिए मन में भाव जगता है उसे हम लोग विषयालंबन कहते हैं, और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रयालंबन कहते हैं। ठीक है, आइए जरा यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। जब कहूं मैं नोट करने का तो थोड़ा जल्दी से नोट क्या करिए आप लोग। आइए देखते हैं। अब आप आलंबन विभाग जान गए, उद्दीपन विभाग जान गए, आलंबन में आप विषयालंबन और आश्रयालंबन जान गए। आश्रयालंबन क्या होगा? जिसके मन में भाव जगे। विषयालंबन क्या होगा? जिसके लिए या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषयालंबन कहते हैं। ये दो प्रकार की चीजें हम लोगों ने सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, इसे समझना थोड़ा सा हम सबको चाहिए। जैसे मैंने देखा राम को सीता को बगीचे में देखते ही प्रेम हो गया।
रूपवती लड़की को देखकर, रूपवती लड़की को देखकर मोहित उससे उस पर मोहित होकर प्रेम करने लगा। यही लिख देता हूं। रावण को देखकर राम क्रोधित हो गए। सड़ी लाश देखकर मेरी बहन बेहोश हो गई। उल्टियां करने लगी। ये कुछ वाक्य हमने लिखे हैं, इसमें हम सबको बताना है कि कौन सा विभाग आश्रयालंबन है, कौन सा विषयालंबन है, कौन सा अनुभाव है, उद्दीपन है, क्या है, इसमें हम सबको बताना है। जल्दी से आप सब एक बार बताएं, फिर हम आपका ये बताना शुरू करते हैं। देखिए, पहला है राम को सीता को बगीचे में देखकर देखते ही प्रेम हो गया। किसको प्रेम हुआ? पहले राम को। राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ ना, राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, और जिसके मन में भाव जगते हैं उसे हम लोग आश्रयालंबन कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रयालंबन बोलते हैं। इसका मतलब राम यहां पर आश्रयालंबन है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि राम के मन में प्रेम उत्पन्न काहे के लिए हुआ? सीता के लिए हुआ। किसके लिए हुआ भैया? सीता के लिए। मतलब राम के मन में प्रेम उत्पन्न होने का जो कारण था वो कौन थी? सीता की। सीता को बगीचे में न देखे होते तो प्रेम न होता, सीता को बगीचे में देख लिए प्रेम हो गया। सीता को बगीचे में देख लिए, इनको प्रेम हो गया। अब सीता को बगीचे में देख करके जब प्रेम हो ही गया है तो बताइए किसके कारण प्रेम हुआ? तो सीता के कारण। तो सीता क्या बनेगी? हमारा विषय बनेगी, अर्थात बनेगी विषयालंबन। क्या बनेगी? विषयालंबन बनेगी। अब एक बात और देखिए, मान लीजिए कि सीता अगर रेगिस्तान में दिखी होती तो हो सकता है प्रेम न होता। राम रेगिस्तान में सीता को देखे होते तो हो सकता है प्रेम न होता, लेकिन देखे कहां? बगीचे में। देखे कहां? बगीचे में। इसका मतलब यहां पर जो ये बगीचा बनेगा, इनके प्रेम को बढ़ाया, इनके प्रेम को क्या कर दिया? उत्तेजित कर दिया, तीव्र कर दिया। इसलिए ये चीज क्या बनेगा? उद्दीपन बनेगा। क्या बनेगा? उद्दीपन। क्यों? क्योंकि हमने कहा उद्दीपन क्या होता है? जो प्रेम, जो स्थायी भाव को क्या करे? बढ़ाए। जो स्थायी भाव को क्या करे? बढ़ाए। और अब यही बात हुई कि सर ये प्रेम क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रेम ही तो वही अस्थायी भाव है जिसके कारण ये सब काम हुआ। तो प्रेम नामक अस्थायी भाव और तीव्र हुआ कब? जब वो बगीचे में सीता को राम ने देखा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर एक बात कही गई है, रूपवती लड़की को देखकर मोहित उस पर मोहित हो गया। मोहित होकर, मोहित होकर, ठीक है, मोहित होकर प्रेम करने लगा। ठीक है, अक्सर मोहित नाम
मोहिनी विद्या के लिए होता है। मोहित और मोहिनी पहले नाम होते थे, अब तो जल्दी ये सब नाम होते नहीं, अब तो किट्टू पिट्टू चुट्टू टीटू पीटू ऐसा नाम होने लगा है। पता नहीं कैसे खतरनाक खतरनाक नाम आने लगे। एबीसीडी से लेकर जेड तक कुछ दिन में नाम होगा। रूपवती लड़की को देखकर मोहित उस पर मोहित हो गया। अच्छा बताओ मोहित कौन हुआ, किसको प्रेम हुआ? मोहित को। किसको प्रेम हुआ? मोहित को। इसका मतलब ये जो मोहित है इसको जो प्रेम हुआ, इसके हृदय में, इसके मन में ये भावना उठी होगी। कौन सी भावना? प्रेम की भावना। और आपने मुझे बताया कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रयालंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रयालंबन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आश्रयालंबन। अच्छा, ये जो मोहित के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ भाई साहब, वो किसके कारण हुआ? इसी लड़की के कारण हुआ। इसी लड़की के कारण हुआ। इसका मतलब ये लड़की हमारा क्या बनेगी? विषय बनेगी, अर्थात विषयालंबन। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है ना, ये विषयालंबन पूरा न लिख करके विषय और इसे आश्रयालंबन पूरा न लिख करके आश्रय बस इतना ही देता है। मैं भी यहां पर लिख देता हूं। ठीक, आश्रय मतलब होता है निवास, अर्थात इसके प्रेम जब ये प्रेम करने लगेगी तो इसका आश्रय कहां होगा? मोहित के हृदय में, मोहित के दिल में। अगर ये मोहित के दिल में ये आश्रय उत्पन्न होगा तो इसे हम लोग कहेंगे आश्रयालंबन। और किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो विषय क्या था, टॉपिक क्या था, कारण क्या थी? ये लड़की थी, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग विषयालंबन। अब इतने पर ही बात तो नहीं हो जाती। मोहित इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम है कि वो किसी भी लड़की को देख करके मोहित नहीं हो पाते। किसी भी वैसे मोहित नाम के लड़के बड़े गंदे होते हैं। जिसका नाम मोहित होगा बुरा मत मानना यार, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करने के लिए कह रहा हूं। मोहित नाम के जो लड़के, ये जो मोहित है वो इस लड़की को देख करके फिदा तो हुआ, इस लड़की को देख करके मोहित तो हुआ, इस लड़की को देख करके प्रेम तो करने लगा। लेकिन कैसे करने लगा? क्या खूबसूरती थी, क्या ऐसी चीज थी जो उसे प्रेम करने के लिए आगे बढ़ा दी? तो वो चीज थी ये रूपवती होना, अर्थात खूबसूरत होना। ये खूबसूरत होना इस लड़की को और बड़ा विषय बना दिया, और बड़ा विषय बना तो इसे प्रेम का जो आश्रय हुआ वो और तीव्र हो गया। इसीलिए इस रूपवती को हम लोग क्या बोलेंगे? उद्दीपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्दीपन बोलेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आपको आने लगी होगी कि ये उद्दीपन हुआ, ये विषय हुआ, ये आश्रय हुआ। क्लियर हुई बात? प्रेम करने लगे तो स्थायी भाव यहां पर प्रेम बना। अब जरा यहां पर आइए बात देखिए, रावण को देखकर राम क्रोधित हो गए। अच्छा, राम क्रोधित हुए तो राम के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ होगा? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, बोल नहीं रहे हो। किसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ? राम के मन में। और जिसके मन में ये भाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? अरे बोलो, बोला करो। जब आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको ये चीजें और मजा आएंगे, आपको कोई पागल नहीं कहेगा। पहली बात तो हेडफोन लगाया करो। हेडफोन लगाओगे तो जो मैं बीच बीच में गाने लग जाता हूं उससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ही मजा आएगा क्योंकि आपने फी पेड की है। तो आप पूरा मजा भी लेते रहोगे, आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी, आप उसी चीजों को बोल भी सकते हो। जब तक नहीं बोलोगे तब तक अच्छे से सुधार नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। तो जिसके मन में, राम के मन में यहां पर एक बात उत्पन्न हुई, क्रोध की बात उत्पन्न हुई, तो इसे हम लोग कहेंगे आश्रय या आश्रयालंबन। ठीक है, क्या कहेंगे? आश्रयालंबन कहेंगे। और ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ, ये क्रोध जो उत्पन्न हुआ, यही हमारा क्या था? स्थायी भाव था। क्या था? स्थायी भाव था। और ये जो क्रोध राम के मन में उत्पन्न हुआ, वो क्यों उत्पन्न हुआ? इस रावण को देख करके। किसको देख करके? रावण को देख करके। तो विषय आपका क्या बना? विषयालंबन। विषयालंबन आपका क्या बना? रावण। क्लियर हुई? लिखा है सड़ी लाश देखकर मेरी बहन उल्टियां करने लगी। अच्छा बताओ, मेरी बहन को उल्टियां इसलिए हुई क्योंकि उसे घृणा हुई? सड़ी लाश को देख करके उसकी बहन को क्या हो गई? उल्टियां होने लगी। तो किसके मन में ये उल्टी का भाव उत्पन्न हुआ? किसके मन में ये उल्टी का भाव उत्पन्न हुआ? तो आप कहोगे मेरी बहन के मन में। इसका मतलब मेरी बहन जो बनेगी वो क्या बनेगी? आश्रयालंबन बनेगी। क्या बनेगी? आश्रयालंबन बनेगी। सही है। और ये जो मेरी बहन के मन में जो उल्टी वाला भाव आया, वो आया काहे लिए भैया? लाश को देखकर। इसका मतलब ये जो लाश है वो क्या बनेगा? विषयालंबन बनेगा। विषयालंबन बनेगा। अब ये हो सकता है कि इस लाश को देख करके उल्टी ना करती, लेकिन उल्टी और करने का कारण क्या बना? ये सड़ी हुई लाश।
ये क्या बना, सड़ी हुई लाश। इसका मतलब ये सड़ी जो शब्द है, ये सड़ी हुई जो बात है, सड़ी लाश या सड़ी हुई, ठीक है, सड़ी, तो ये किसका काम किया, इसमें उद्दीपन का काम किया। किसका काम किया, उद्दीपन का काम किया। तो ये हुआ उद्दीपन, ये हुआ विषय और ये हुआ आश्रय। उल्टियां करने का मतलब घृणास्पद हो जाना, घृणा हो जाना। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक जो सीखा वो ये सीख लिया कि आलंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, आश्रयालंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, और उसका पता भी लगाना आप सीख गए। इन वाक्यों को जरा जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। जल्दी जल्दी नोट करें भाई, जितना जल्दी आप नोट करोगे उतना जल्दी हम काम को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट लिया करो, लेकिन स्क्रीनशॉट से पहले आप कोशिश करो उसे आप लिखो। जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए, अब हमने सीखा आलंबन दो प्रकार के होते हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन, दोनों पढ़ लिया। आश्रयालंबन जिसके मन में विचार उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, आश्रयालंबन। जिसके कारण या जिसके लिए उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, विषयालंबन कहेंगे। अगर इसको उनके अंदर के स्थायी भाव को तेज कर देता है तो उसे आप उद्दीपन कहेंगे। हमने आपको आलंबन के दो प्रकार बता दिए, उद्दीपन के चार प्रकार होते हैं, इसे भी जान लें। उद्दीपन, उद्दीपन के चार प्रकार होते हैं। उद्दीपन के चार प्रकार कौन कौन होते हैं? आलंबन के गुण, आलंबन का अलंकार, आलंबन की चेष्टाएं, और तटस्थता। ठीक, आलंबन के गुण, आलंबन का अलंकार, आलंबन की चेष्टाएं और आलंबन की तटस्थता। अब आलंबन का गुण क्या है? आलंबन जरा हमको बताइए। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अब ये वस्तु कैसी है, उसके प्रकार, उसके गुण, वो अच्छी है, सुंदर है, खराब है, बुरी है, इसके बारे में यदि वो पता चले तो उसे हम लोग कहते हैं आलंबन के गुण। आलंबन का अलंकार का मतलब होता है सजावट। मान लीजिए बहुत खूबसूरत लड़की है कोई, देखिए जो भी बातें यहां पर मैं करूंगा वो सभी बातें लड़कियों से ही संबंधित होगी। रस और अलंकार दोनों लड़कियों से ही संबंधित बनाए गए हैं। तो नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, ये सब बातें अगर आपको आती है तो प्लीज कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि प्रकरण ऐसा है इसलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, आप उस बात को अच्छे से पॉजिटिव वे में, मतलब सकारात्मक विचार भावनाओं से उसे समझिए, नकारात्मक विचार भावनाएं न लेकर के पढ़िए कि सर ऐसी बातें बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो यही चीज आपको मिलेगा, प्रेम, श्रृंगार, ये सब चीजें इसी तरीके से आपको मिलेंगे, इसे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आलंबन के गुण बताए। आलंबन का प्रकार मतलब होता है जैसे कोई खूबसूरत लड़की है तो खूबसूरती उसका गुण है, खूबसूरती उसका गुण है, परंतु यदि उसे और अच्छे से हम सजा दें, गहने पहना दें, बिंदिया लगा दे, अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र आभूषण पहना दे, तो ये जो होता है उसका अलंकार होता है। और ये जैसे ही अलंकार आता है ये स्थायी भाव को उत्पन्न होने के कारण को और तेज कर देता है। अस्थायी भाव को उत्पन्न करने के कारण को क्या कर देता है, और तेज कर देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है आलंबन की अलंकार।
आलंबन की चेष्टा क्या है? आलंबन की चेष्टा मतलब जिसके कारण जो हमारे अंदर विचार भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर उधर से, जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी और प्रेमिका है, अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं, मान लीजिए मैं किसी से प्रेम करता हूं और मैं अकेला प्रेम करता हूं, वो हमसे प्रेम नहीं करती है, तो ये वन साइडेड लव जो होगा, इसमें कोई भी प्रकार की चेष्टा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। यदि हम प्रेम करते हैं और वो भी हमसे प्रेम करती है, तो ये जो उत्पन्न हुई, ये जो चेष्टा उत्पन्न हुई, ये काम को और आगे बढ़ा देगा। जैसे मैंने कहा, मैंने मोबाइल नंबर लिया, हाय भेजा और उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो बताइए क्या मेरे मन का जो स्थायी भाव है, क्या आलंबन है, वो बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने हाय भेजा और उधर से हाय आया, हाउ आर यू आया, मैसेज पे मैसेज आना चालू हो गया, तो आपको एक बात पता चली कि आलंबन की जो चेष्टा है वो सकारात्मक है, वो भी हमसे प्रेम करते हैं, और जब ये प्रेम एक दूसरे से परस्पर होने लग जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आलंबन की चेष्टा करते हैं। तटस्थता का मतलब क्या होता है? कि किसी भी मुकाम तक एक दूसरे के साथ डटे रहना, लगे रहना, उसे हम लोग कहते हैं तटस्थता, और इससे उसके प्रेम अर्थात उसके स्थायी भाव में और अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा उद्दीपन। हमने उद्दीपन के बारे में आपको बता दिया, आलंबन के बारे में आपको बता दिया, इसे भी लिख लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अनुभव। अगला क्या है? तीसरा वाला पॉइंट है अनुभव। अनुभव, अगर यहां से हम लोग अनुभव के बारे में बात करें, तो अनुभव दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुभव को यदि हम तोड़ दें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होगा अनु और एक होगा भाव। एक होगा अनु और एक होगा भाव। भाव का मतलब स्थायी भाव, भाव का मतलब स्थायी भाव। और अनु का मतलब होता है अनुसरण करना। क्या होता है? अनुसरण करना। अर्थात यदि हम अनुभव की परिभाषा बनाएं, तो परिभाषा क्या बन के आएगी? भावों का जो अनुसरण करे, भावों का जो अनुसरण करे, अर्थात भावों का अनुसरण करने वाला, भावों का अनुसरण करने वाला। भावों का अनुसरण करने वाला क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। तो हमने कहा अनुभव दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन भाव। अनु का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, भाव का होता है अस्थायी भाव, आप कह सकते हैं। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो भावों का जो अनुसरण करने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। मान लीजिए अगर मन में कोई भाव आता है और उसे विकार करने के लिए, जो उसे व्यक्त करने के लिए जो हमारे शारीरिक विकार होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मन के भावों को, मन के भावों को व्यक्त करने वाले, मन के भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभव कहलाता है। ठीक, मन के भावों को व्यक्त करने वाले जो शारीरिक विकार होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुभव कहते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अनुभव क्या है, जैसे आप और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु ये प्रेम छुपा के करना चाहते हैं, किसी को पता ना चले। और मान लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे ही मैं खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, और आप आते हो और आपको हाय करने का मन हो गया, कैसे करोगे? मन में अंदर मिलने की इच्छा हो रही है ना, अब कैसे मिलोगे बताओ? तो आप अपने मन से ही आप हाय ऐसे कर देते हो। दूर है, नहीं मिल पा रहे, लेकिन मन का विकार जो हमारा अनुभव हुआ, जो हमारे मन का ये जो कार्य हुआ, अनुभव का अगर हम लोग एक अर्थ और ले तो अनुभव को आप कार्य कह सकते हैं। अनुभव को आप कार्य कह सकते हैं। तो आप क्या करोगे? हाय ऐसे करने लग जाओगे, हाय करने लग जाओगे। इसका मतलब आपने ये जो अनुभव किया वो अपने अंदर हृदय की जो बात थी उसे नहीं दिखा पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो आपने क्या किया? अपने शारीरिक विकार, अपने शरीर के अनुसार आपने जो ये हाय किया, इससे व्यक्त होता है, अंदर की इच्छा बाहर निकल के आती है। जैसे आप दुखी होते हैं, आपके आंखों से आंसू गिरने चालू हो जाते हैं। आप खुश होते हैं, आपका मुख प्रसन्न हो जाता है। ये क्या है? ये आपके शारीरिक, अर्थात ये अंदर की बातों को बाहर दिखाने का एक अनुभव है।
क्या है, अनुभाव है। अर्थात एक चीज हम और कर सकते हैं कि अगर रस की उत्पत्ति है, अगर रस कोई उत्पन्न हो रहा है तो रस की पुष्टि, रस की पुष्ट करने वाले तत्व हैं, रस की पुष्टि, रस की पुष्टि करने वाले तत्व। अर्थात अब देखो, जैसे रस की पुष्टि करने वाला तत्व मैं क्यों लिख दिया, जैसे मान लीजिए हम और आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु ये प्रेम स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये प्रेम दिख नहीं पा रहा। अब आप कैसे करोगे? मान लीजिए कि हम और आप एक दिन अकेले मिले और अकेले मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ आप नहीं बोल पा रहे हो, हम नहीं बोल पा रहे। एक दूसरे के साथ मान लीजिए हम लोग मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को छूना चाहते हैं, लेकिन छूना चाहते हैं और हाथ कांपने लग गए, छूना चाहते हैं, हाथ कांपने लग गए। ये हाथ जो कांपने लग गए वो क्या था? वो हृदय में प्रेम है, हृदय में डर हो गया, इसलिए आपकी इस डर को जो बाहर निकालने का कारण हुआ वो हाथ कांपने लगे। कभी कभी हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं। ये सब की सब बातें जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? अनुभव। अब जैसे ही आपके पसीने छूटने लग गए, इसका मतलब आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ, और भय क्या है? एक रस है, भयानक रस है। और इस रस की पुष्टि कैसे हुई? ये आपके पसीने छूट जाने से। तो जो पसीना छूटा वो क्या है? अनुभव। अब बात समझ में आई? इतनी बातें आपको क्लियर हुई? अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो एक बार जरा लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए आप। हो गया? अब बात आती है कि क्या सर अनुभाव के भी प्रकार होते हैं क्या? जी बिल्कुल होते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जो अपने आप हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो हम करते हैं, कुछ ऐसे जो मन में रहते हैं, और कुछ ऐसे जिनके आने से हमारे रूप रंग बदल जाते हैं। 4 प्रकार के अनुभाव भी होते हैं। कुछ ऐसे स्थायी भाव जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे एक दूसरे का मिलना रोमांचक हो जाता है, रोमांच से भरपूर हो जाता है, मिल जाते हैं, हक कर लेते हैं, चुम्बन करने लग जाते हैं, एक दूसरे को गले मिलाने लग जाते हैं, आलिंगन करने लग जाते हैं। ये अपने आप होता है, इसे कोई करना नहीं होता। मन में डर आया, आप कहो कि आंसू निकलो भैया, आंसू निकलो भैया, नहीं निकले। क्यों? अपने मन से होने वाली ये प्रक्रिया है। अपने मन से होने वाली प्रक्रिया कभी भी आपके कहने से नहीं निकल सकती है ना। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी बात हुई कि आप एकदम जड़ हो गए, अबाक रह गए, स्तंभ हो गए। ये कैसी प्रक्रिया है? ये भी आपके अनुभव की प्रक्रिया है। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो हम करते हैं, आइए लिखते रहते हैं तब समझाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव 4 प्रकार। सात्विक, देखिए मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 2 ही प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। अगर कुल की बात की जाए तो 4 होते हैं। सात्विक, सात्विक अनुभव, दूसरा है कायिक अनुभव, तीसरा है वाचिक अनुभव। इसी वाचिक अनुभव को ही मानसिक अनुभव भी कहते हैं बहुत लोग। मानसिक अनुभव, और चौथा होता है आहार। ठीक है, ये अनुभव होते हैं। सात्विक अनुभव क्या होता है? ऐसे अनुभव जो स्वतः ही हो जाते हैं, ऐसी शारीरिक चेष्टाएं जो स्वतः ही हो जाती है ना, ऐसी शारीरिक चेष्टाएं, ऐसी शारीरिक चेष्टाएं जो स्वाभाविक रूप से
जो स्वाभाविक रूप से स्वतः होती हैं। सात्विक अनुभव क्या होते हैं? ऐसी शारीरिक चेष्टाएं जो स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो जाती है, खुद ही हो जाती है, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव की संख्या अपने आप में 8 है और 9 को भी माना गया है, 9 माना गया है। 8 तो माना गया परमानेंट, 9वां को क्या माना गया है? तो अगर कभी भी आपसे सात्विक अनुभव पूछेगा कितने होते हैं तो आप उसे 8 ही बताएंगे, सात्विक अनुभव 8 बताएंगे। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सात्विक अनुभव, इनकी संख्या 8 है। कौन कौन है जरा यहां पर लिखता। रोमांच, जिसे आप रोमांस कहते हो, कंप, अश्रु, स्वेद, स्तंभ, वैवर्ण्य, 1 2 3 4 2 6, स्वरभंग और प्रलय। ये 8 होते हैं हमारे सात्विक अनुभव। ठीक है, 8 होते हैं हमारे सात्विक अनुभव। इसे भी आप जानते रहे, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सात्विक अनुभव कितने होते हैं तो 8 होते हैं। 9वां, मैंने अभी 9वां की बात की, तो 9वें सात्विक अनुभव को सात्विक अनुभव जृंभा को माना गया है। जृंभा मतलब क्या होता है? जमाई। ठीक है, जमाई भी अपने आप होती है, कोई कह नहीं सकता। जैसे आपको नहीं आ रही, आप नहीं आ सकती, अपने मन से नहीं आ सकती, वो जमाई के अपने आप से। इसीलिए 9वां अनुभव के रूप में किसे माना गया? जृंभा को माना गया, जमाई को माना गया। कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 9वां आपका अनुभव क्या होगा? सात्विक अनुभव क्या होगा? जृंभा हो जाएगा। ठीक है, अब कायिक अनुभव क्या होता है? कायिक अनुभव होती है ऐसी शारीरिक चेष्टाएं जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं। ऐसी शारीरिक चेष्टाएं जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं, जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं। ठीक, जैसे हाथ हिलाना, इशारा करना, है ना, तेजी तेजी सांस लेने लग जाना, सांस रोक लेना, ये सब क्या है? हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता अपने मन से हो जाए। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा हाथ हिल सकता नहीं, हिल रहा, मैं चाहूंगा हाथ हिलाना तभी हाथ हिलेगा। ठीक है, तो ये सभी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसे हम स्वयं अपने शरीर के अनुसार अपने मन से करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायिक अनुभव कहते हैं। ठीक है, ऐसी चेष्टाएं जो दुख, सुख इत्यादि को प्रदर्शित करती हैं, दुख सुख इत्यादि को प्रदर्शित करती हैं, खुशी को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वाचिक अनुभव कहते हैं। कैसे इसे बोल करके किया जाएगा को बताएं। ठीक, जैसे आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आप खुशी हो गए, तो आपके अंदर की खुशी आप कैसे जाहिर करोगे? जा करके लोगों को बताओगे, लोगों से कहोगे, आशीर्वाद लोगे। यही चीज आपको क्या करेगा? मानसिक अनुभव के अंतर्गत आता है। इसे हम लोग वाचिक अनुभव भी कहते हैं। अगला है आहार्य। आहार्य क्या होता है? आहार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ, हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ और उसके हिसाब से हम अलग अलग रूप बनाना चालू कर दें। जैसे आप देख रहे होंगे टिकटॉक पे, यार लड़के लड़कियों का कपड़ा पहन करके, लड़कियों वाला गाना गा करके, लड़कियों वाला नाच करके वो रूप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में उनके ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। तो ये जो भाव उत्पन्न होगा इसे हम लोग आहार कहेंगे। तो मान लीजिए मन के भाव के अनुसार अगर हम लोग
मनोभाव, मनो पूरा लिख देता हूं, संधि में बना देता हूं, बाद में आपको सिखाऊंगा। मनोभावानुसार, मन के अनुभाव के अनुसार, मनोभावानुसार अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग वेशभूषा बनाना, ये क्या कहलाता है? आपका आहार्य कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि अलग अलग वेशभूषा, जैसे नचनिया लोग होते हैं, जो डांस करने वाले लोग होते हैं, या जैसे बहुरूपिया वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के रोल बदलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रूप बदलते रहते हैं। इसी को हम लोग आहार्य अनुभव कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार्य अनुभव कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? अनुभव सीखा। अनुभव वो होते हैं जो भावों का अनुसरण करते हैं, स्थायी भाव का अनुसरण करते हैं, या हम ऐसे कहते हैं कि रस उत्पत्ति को पुष्ट करते हैं, ये अंदर की भावनाओं को बाहर दिखाते हैं। ये अनुभव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, वाचिक या मानसिक अनुभव, और चौथा आहार्य। तो इसके बाद हमने सात्विक अनुभव आपको बताया, कायिक अनुभव बताया। सात्विक अनुभव की संख्या 8 है, यहां पर मैंने लिख दिया: रोमांच, कंप, अश्रुस्वेद, स्तंभ, वैवर्ण, स्वरभंग और प्रलय। ठीक है, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए। कंप क्या है? कंपकपी हो जाना। अश्रु क्या है? आंखों से आंसू गिरना। स्वेद मतलब पसीना निकल जाना। स्तंभ मतलब जड़वत हो जाना। वैवर्ण मतलब रंग उड़ जाना। स्वरभंग का मतलब होता है कि कभी मान लीजिए आवाज लड़खड़ाने लग जाए, आवाज लड़खड़ाए। प्रलय का मतलब होता है चेतना शून्य हो जाना। कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसमें आप न तो हिल पाते हो, न तो बोल पाते हो, न तो डोल पाते हो, उसे आप चेतना शून्य कहते हो। ठीक है, वैवर्ण आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। चेहरे का रंग, मान लीजिए हंस खेल रहे हैं, एकाएक कोई ऐसा आदमी आया जिसको आप देख करके एकदम शांत हो गए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल इसे कहेंगे वैवर्ण कहेंगे। स्तंभ क्या होती है? जैसे शरीर की कोई भी चेष्टा वगैरह होती है, जो भी काम क्रियाकलाप चल रहा है वो बंद हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं स्तंभ हो गए, एकदम ऐसे शांत हो जाइए, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने एक बात और कही कि वैवर्ण, वैवर्ण तो रंग उड़ जाना क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम किसी और से प्यार करते हैं और हमारी शादी किसी और से हो गई। मान लीजिए कभी ऐसी मुलाकात हुई कि हम वहां पर देखे, हम हंस खेल रहे हैं परिवार के साथ, और उसे जैसे ही देखे हमारे मन में कौन सी बात आने लगेगी? अपने पिछले प्रेम की बात याद आने लगेगी, और मैं चाह कर भी वहां पर खुश प्रसन्न नहीं हो सकता। ये जो बात होगी उसे वैवर्ण के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संचारी भाव। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बताएं। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा संचारी भाव, और उसे हम देखेंगे अगली क्लास में। उसे हम देखेंगे अगली क्लास में। देखिए 50 मिनट 45 मिनट की क्लास ले पाता हूं, क्योंकि अगली क्लास भी रहती है। तो 45-50 मिनट की जो क्लास होगा उसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक देके जाऊं। ठीक, तो आज इतना ही दे पाया हूं, इतना ही करा पाया हूं। अगले दिन हम आपको संचारी भाव बताएंगे, उसके बाद आपको रसों के प्रकार और एक एक रस पढ़ाना आपको चालू कर देंगे। बहुत आनंद आएगा। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। जो लोग एडमिशन नहीं कराए हैं उसे भी एडमिशन करा लीजिए। ये आपकी आज लास्ट क्लास होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, बढ़िया अपना ध्यान दीजिए, अपने घर पे रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।